दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आपको याद होगा बीएसपी चीफ मायावती जी ने लखनऊ में एक विशाल रैली को संबोधित किया था। राजधानी लखनऊ में करीब 10 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। लेकिन इस रैली की जहां बहुत सारे लोग तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग बहन जी की आलोचना भी कर रहे हैं। इस बीच इस पूरे मामले में चंद्रशेखर आज़ाद की भी एंट्री हो गई है। वहीं ओपी राजभर ने भी मायावती जी को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। वहीं अखिलेश यादव ने आकाश आनंद को लेकर एक ऐसी बात कह दी जो किसी के गले ही नहीं उतर रहा है। वहीं आज़म खान को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है। आज़म खान ने पूरे देश को हैरान कर दिया है और अब उनकी राजनीति को लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आज़म खान किस तरफ जाने वाले हैं। आज़म खान को लेकर दोस्तों बहुत बड़ी खबर है, लेकिन मैं इस वीडियो की शुरुआत करूंगा ओपी राजभर के वीडियो से। ओपी राजभर से जब मायावती जी के बारे में पूछा गया कि बहन जी कैसी लीडर हैं, क्या वो आगे सत्ता हासिल कर सकती हैं, ओपी राजभर ने कहा कि लखनऊ में जो भीड़ आई है वो सिर्फ झांकी है। मायावती जी अगर ललकार दें तो पूरा लखनऊ नीला हो जाएगा। किस तरीके से ओपी राजभर बहन जी की तारीफ कर रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो आप देखिए। ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए जरा। भीड़ है तो भीड़ तो उनके पास सही है। जो भीड़ आई है वो तो एक झांकी है। जिस दिन मायावती जी ललकार दें तो लखनऊ में जगह नहीं मिलेगी। ये स्थिति है उनके पास। उनके चाहने वाले, उन्होंने उतना किया है। मानवर कांसीराम जी के चाहने वाले लोग, आज भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई दल हो, हर दल में राजनीति करने वाले जो लोग हैं, या वर्तमान में एमएलए हो, मंत्री हो, बसपा से पैदा हुए लोग हैं, कांसीराम जी के चेला लोग हैं। हम भी उसी में से हैं। तो रैली में आई भीड़ को लेकर ओपी राजभर, जो पहले बसपा में रह चुके हैं, ओपी राजभर ये भी कह रहे हैं कि आज जो भी नेता आपको नज़र आ रहे हैं वो बसपा से ही जुड़े थे कभी ना कभी। इस समय मायावती जी के काफ़ी ज़्यादा मुरीद लग रहे हैं ओपी राजभर साहब, जिन्हें प्यार से लोग पेड़ का चचा कहते हैं। लेकिन इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद ने बहन जी को लेकर एक हैरान कर देने वाला रिएक्शन दिया है, एक प्रतिक्रिया दी है। और उनसे जब पूछा गया क्या बहन जी डर रही हैं, क्या उन्हें डराया जा रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद ने बीएसपी चीफ को लेकर कुछ ऐसी बातें भी कह दी हैं जिसके बाद चंद्रशेखर की भी आलोचना शुरू हो गई है। देखिए ज़रा। देखिए, ऐसा है, हम उनका सम्मान करते हैं और पता नहीं क्यों ऐसा नजर आता है कि उनके ऊपर कोई, जैसे कोई राज उनका छिपा हुआ है, जैसे उनको डराया जा रहा है। मैं तो उनसे कहूंगा कि उनको डरने की जरूरत नहीं। समाज में बड़ी आशा उम्मीद थी और वो आशा उम्मीद जो है, जिस सरकार के नेतृत्व में रायबरेली में हमारे लोगों को पीटा जा रहा है, जिस सरकार के नेतृत्व में सीजेआई के ऊपर जूता फेंका जा रहा है, जिस सरकार के नेतृत्व में जो है हमारे महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है, उस सरकार की तारीफ करना ये कहीं से तर्कसंगत नहीं है। ये बड़ा चिंता का विषय और समाज में इस बात को लेके बड़ी अफरा तफरी है। मैं लोगों से कहूंगा कि हिम्मत ना हारे, उनकी नई ताकत को अपना आजाद समाज पार्टी में था। बिहार तो यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद 3 बड़ी बातें कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बहन जी ने योगी सरकार का आभार जताया था कि भाई जो योगी सरकार है वो पार्कों का बड़े अच्छे तरीके से रखरखाव करती है, पूरा जो पैसा आता है टिकट का वो पार्कों में खर्च कर देती है। हालांकि दोस्तों वो मंच नहीं था ये कहने के लिए, बहन जी को वहाँ ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो उनके तमाम साथी सहपाठी हैं, समर्थक हैं, वो कह रहे हैं बहन जी ने कह दिया तो कह दिया और जो कहा ठीक ही कहा होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। लेकिन जो बहन जी के विरोधी वो कह रहे हैं कि बहन जी जो हैं वो अब बीजेपी से डर गई हैं, ईडी सीबीआई का डर है और 2017 के बाद वो एक्टिव नहीं हैं, सिर्फ एक्स पर ही एक्टिव हैं। अब चंद्रशेखर आज़ाद क्या कह रहे हैं कि कुछ राज छुपा हुआ है, उन्हें डराया जा रहा है, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद किस राज की बात कर रहे हैं और बीएसपी चीफ आखिर बीजेपी से क्यों डरेंगी? क्या वाकई उन्हें डराया जा रहा है कि अब आप सक्रिय राजनीति में ना रहें, आप सिर्फ बस औपचारिकता करिए? क्या वाकई बहन जी पर एक बड़ा दबाव है, दिल्ली से दबाव है?
और अगर दबाव है तो क्या बहन जी दब चुकी हैं? ये सवाल दोस्तों इस समय खड़ा हो रहा है। लेकिन जो बहन जी को मानते हैं, जिनसे बहन जी को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, वो लोग कह रहे हैं कि बहन जी किसी से डरने वाली नहीं, दबने वाली नहीं, और 27 में सत्ता में हम वापसी करेंगे। सोचिए दोस्तों, पिछले कई वर्षों से बीएसपी सत्ता में नहीं है, फिर भी जो रैली हुई है बहुत कामयाब मानी जा रही है। लेकिन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं दोस्तों। आधा गिलास खाली है, आधा गिलास भरा है। अब जो कह रहा कि आधा गिलास भरा है मतलब वो आशावान है, और जो कह रहा आधा गिलास खाली है मतलब वो थोड़ा नेगेटिव हो रहा है। अब यहाँ पर भीड़ को लेकर भी बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं जो भीड़ आती है वो वोट क्यों नहीं डालती है? क्या ये जो भीड़ आई है ये वोट में परिवर्तित होगी? कई नेताओं के सभाओं में भीड़ ही नहीं आती है लेकिन उन्हें वोट मिल जाता है। लेकिन बहन जी की सभा में ताबड़तोड़ भीड़ आती है लेकिन वोट कहाँ जाता है, ये अपने आप में दोस्तों सवाल बना हुआ है। और चंद्रशेखर आज़ाद की ये पहली प्रतिक्रिया है जहाँ पर वो कह रहे हैं कि बहन जी को डरने की ज़रूरत नहीं है। अब बड़ा सवाल वही है कि बहन जी आखिर किससे डर रही हैं, क्यों डर रही हैं? दोस्तों अब हम बात करते हैं अखिलेश यादव जी की। अखिलेश यादव जी का एक बयान इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है और अखिलेश जी ने एक ऐसा बयान दे दिया जो कोई उम्मीद ही नहीं कर रहा था। बिना देर के इनका एक बयान सुनिए आप पहले। बहुजन समाज पार्टी को जितनी जरूरत आकाश आनंद जी की है उससे ज्यादा जरूरत भारतीय जनता पार्टी को। तो यहाँ पर अखिलेश यादव आकाश आनंद पर एक ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जिससे कोई इत्तेफाक नहीं रख रहा है। ये कह रहे हैं कि जितनी ज़रूरत बीएसपी को आकाश आनंद की है उससे कहीं ज़्यादा आकाश आनंद की ज़रूरत बीजेपी को है। बताइए इस बयान के दोस्तों क्या मतलब मायने निकाले जाएं? वहीं जो सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे हैं शायद कपिल मिश्रा, वो ये लिखते हैं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव 9 तारीख की रैली से बौखला उठे हैं। अब अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, श्री आकाश आनंद जी के ऊपर बयान दे रहे हैं। इनको अपने कार्यकाल में किए गए बहुजन महापुरुषों के अपमान पर चिंता करनी चाहिए, ना कि उल फिजूल की बयानबाजी करनी चाहिए। तो यहाँ पर अखिलेश यादव की इस समय आलोचना हो रही है। बड़ा सवाल है अखिलेश यादव को क्या आकाश आनंद को इस तरीके से टारगेट करना चाहिए? लोग कह रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं आज़म खान साहब की। क्या आज़म खान साहब बदले से नहीं नज़र आ रहे हैं आजकल? आज़म खान साहब लगातार इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, अखिलेश यादव से भी मुलाकात कर ली, बहन जी की भी तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन अब जो खबर आई है दोस्तों वो बेहद चौंका देने वाली है। 23 महीने जेल में रहने के बाद आज़म खान ना वो विधायक भी नहीं है, सांसद नहीं है, उनकी जो Y+ सुरक्षा थी उसे बहाल कर दिया गया है। दिल्ली से दोस्तों इसे बहाल किया गया है। गृह मंत्रालय ये सुरक्षा देता है और अब सोशल मीडिया पर लोग यहाँ सवाल खड़े कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं आज़म खान बीजेपी के हो चुके हैं, क्या ये बीजेपी से मिल गए हैं, आज़म खान साहब बीजेपी से मिल गए हैं। इस तरह की चीज़ें इस समय सोशल मीडिया में चल रही हैं। बड़ा सवाल ये है आज़म खान साहब आखिर बीजेपी से क्या मिलेंगे, और मिलना होता तो क्या इतना देर लगाते? दोस्तों जब भी Y+ कैटेगरी या Z+ कैटेगरी सुरक्षा किसी को मिलती है तो सवाल ऐसे ही खड़े होते हैं। जब आकाश आनंद को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली थी तब भी ऐसे कहा गया था कि भाई बीजेपी की मेहरबानी से ये मिला हुआ है, और जब चंद्रशेखर आज़ाद को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली थी तब भी ये कहा गया था कि भाई ये दिल्ली की मेहरबानी से मिला हुआ है। आज़म खान को मिला तब भी यही कहा जा रहा है कि सपा और बीजेपी की साठगांठ है, और बीजेपी ने ही आज़म खान साहब को जेल से बाहर निकाला जिससे सपा को चुनाव में नुकसान हो। बहुत सारी बातें दोस्तों इसको लेकर कही जा रही हैं। लेकिन आज़म खान उसूलों की राजनीति करते हैं। अगर उसूलों की राजनीति नहीं करते तो कब का बीजेपी ज्वाइन कर लिए होते, आज वो भी मलाई खा रहे होते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। लेकिन Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिलने के बाद अब आज़म खान साहब भी बहुत सारे लोगों के निशाने पर आ गए हैं। कहा जा रहा है कि यूपी और दिल्ली में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। यूपी सरकार कुछ और चाहती है, दिल्ली सरकार कुछ और तय कर देती है। तो कहा जा रहा है दिल्ली यूपी में सामंजस्य इस समय नहीं बैठ पा रहा है। आज़म खान साहब का मिजाज भी नहीं मिल पा रहा है। कहा तो जा रहा था कि बीएसपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी इसको लेकर कोई पुख्ता खबर दोस्तों सामने नहीं आ रही है। वहीं खबर यह है कि 16 अक्टूबर को बीएसपी चीफ मायावती जी एक बहुत बड़ी बैठक लेने जा रही हैं। उस बैठक की भी बहुत ज़्यादा इस समय चर्चा है। उस बैठक में क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन बहन जी की रैली को लेकर लगातार इस समय रिएक्शंस लोगों के आ रहे हैं। चंद्रशेखर ने भी कहीं ना कहीं निशाना ही साधा है कि बहन जी
डरी हुई हैं, उनको नहीं डरना चाहिए, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बहन जी डरी ही हुई हैं तो फिर चंद्रशेखर जी को इतनी फिक्र करने की ज़रूरत क्या है, ये भी दोस्तों बड़ा सवाल है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चंद्रशेखर के बयान से आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं? आज़म खान साहब को जिस तरीके से सुरक्षा मिली है उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? और क्या अखिलेश यादव को आकाश आनंद के बारे में इस तरीके की टिप्पणी करनी चाहिए थी? ओपी राजभर साहब ने मायावती जी को लेकर जो कुछ कहा, आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।